और तुमने आते ही हमें परेशान कर दिया। हैं? भाई साहब मैंने कैसे परेशान कर दिया? आपसे कहीं मिला हूं क्या मैं? अरे हाईवे पर जो टेम्पो चलाते हो उस टेम्पो को लेकर सोसाइटी में क्यों आए? अरे ये तो दादा का ड्राइविंग स्टाइल है। अरे टेम्पो दीवार में कहीं या किसी से टकरा जाता तो? ओ भाई साहब, 20 साल का तजुर्बा है मेरे को टेम्पू चलाने का। आज तक मेरे टेम्पू कोई टच नहीं हुआ। जेठालाल टेम्पो जैसा ही है, गलती नहीं मानेगा। कुछ कहा? हाँ, इससे पता चलेगा ये नई फैमिली कौन है। क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, जिनका ये सामान लाए हैं आप, वो फैमिली कौन है? आपको क्या इस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हो क्या? ओह, तुम्हें वॉचमैन दिखता हूँ क्या मैं? सब दिखने में तो मेरी घरवाली पहलवान है, पर कॉकरोच से डरती है। महज गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। अच्छा नाम है, नाइस। अरे अब तो बताओ, ये सामान वाली फैमिली कौन है? मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब। अरे तुमने उनका सामान लोड किया ना, वो मिली होगी ना? मिली थी पर हमने कुछ नहीं पूछा। हाँ, हमको उनके सामान से लेना देना, उनके उनसे क्या लेना देना। सही ठीक है, बात है। कम से कम उनका नंबर तो दीजिए। देखिए भाई साहब, मैं मिला था उनसे पर मैंने कोई नंबर वगैरह नहीं लिया। हमारी ना आदत नहीं है दूसरों में घुसने की। तो उनका सामान कैसे लाए, उनका पता कैसे चला? अरे यार भाई साहब, क्वेश्चन मत पूछते हो आप। अरे सेठ जी ने दिया। तो आपके सेठ का नंबर दे दीजिए। हाँ लीजिए, 1234567890। और सुनिएगा, 2 बजे के बाद फोन कीजिएगा। वो खाना खाते हैं, उसके बाद अपने फार्म हाउस में सोने जाते हैं, वो भी फोन बंद करके, ताकि आप जैसे लोग उन्हें परेशान न कर सके। तो क्या फायदा, 1-1:30 बजे तो नई फैमिली आ ही जाएगी। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब भूख लग गया, खाना खाने जा रहे हैं। अरे पर टेम्पो ऐसे कंपाउंडर में बीच में छोड़कर मत जाइए। अरे साहब, जल्दी पहुंचने के अरे साहब, जल्दी पहुंचने के चक्कर में है ना, सुबह नाश्ता भी नहीं किया हमने। भूख के मारे है ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं हमारे। हाँ, अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाकर अभी आते हैं। हाँ, पर तुम ऐसे कंपाउंडर के बीच में तो टेम्पो नहीं रख सकते ना। ये बड़ा कंपाउंडर है, हमने तो छोटे में भी ना टेम्पो रखा हुआ है। हाँ, वहाँ कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारी सोसाइटी का रूल है। अरे हाथ करते हो, क्या रूल है भाई? ट्रांसपोर्ट गाड़ी लोड ऑन ना हो तो सोसाइटी के बाहर पार्क करो। अरे बाहर कहाँ, टेम्पो यही रहने दो ना, बाहर क्यों पार्क करे? अरे उनके आने में अभी 1.5-2 घंटा बाकी है और ज्यादा देरी हो गई तो? अरे देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जो मालिक है ना सामान के, वो 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो करना है ना आप कर लीजिएगा। 1-1.5 घंटा तो बचा है ना अभी उनके आने में। तो टेम्पो यही खड़े रहने दो ना। गेट के बाहर पार्किंग मिल जाएगी, वहां खड़ा करो जाके। अरे कहाँ ढूंढेंगे बाहर जाके पार्किंग? अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे, इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, चोरी हो गई तो? अरे तो जहाँ होटल में जा रहे हो वहां सामने पार्क कर लेना। भाई साहब बहुत महंगा महंगा सामान है घर का, अगर एक आधा सामान कम हो गया ना तो बात हम पे आ जाएगी। अरे यहाँ टेम्पो का ख्याल कौन रखेगा, यहाँ से कुछ चोरी हो गया तो? अरे यहाँ से कैसे चोरी हो सकता है भाई? क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी चोरी होगा, घर में भी चोरी हो सकती है। मुझे टेम्पो की जिम्मेदारी नहीं लेनी। भाई साहब देखिए, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे है ना सर दुख रहा है मेरा। हमें जाने दीजिए, थोड़ी देर में हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। देखो, मैं आपको पहली बार मिला हूँ,
टेम्पो में सामान क्या है मुझे नहीं पता। अरे घर का सामान है जी, ये घर का सोफा, फ्रिज, अलमारी, ये सब है, ऐसा कोई सामान नहीं है। अरे पुलिस कहती है अनजान चीजें, अनजान लोगों पर भरोसा मत करो। अरे तो भाई साहब जान पहचान कर लीजिए। हाँ, अरे बात कर। हमें नहीं करनी, तुम ये सामान लेके जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये रहा हमारा आधार कार्ड, ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, और ये रही हमारी फोटो। अब ठीक है? देखिए मैंने बताया है टेम्पो यहाँ पार्क करके नहीं रख सकते, सोसाइटी का रूल है। अरे ये रूल बनाया किसने है? हाँ, मैंने सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। तो आप रूल बदल भी सकते हैं ना, बदल दीजिएगा रूल को, क्योंकि आप सोसाइटी के जो भी हैं। हाँ दादा चलो भूख लगी है। अरे रूल बदल नहीं सकते, सोसाइटी को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भाई साहब खाने के मारे में चक्कर आ रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जाने दीजिए, मजबूरी है हमारी, समझिए बात को, हाथ जुड़वा लीजिए आप। दूसरा कोई अपनी गाड़ी लाएगा, उन्हें टर्न लेने में तकलीफ होगी, बाहर पार्क करो। अरे बाहर कहाँ जाएंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज, समझिए बात को। नहीं थोड़ी देर में कोई बिल्डिंग वाला अपना छोटा मोटा सामान लिए आएगा तो अरे कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो। नहीं नहीं, रूल मतलब रूल, किसी को तकलीफ हो ऐसा काम मैं नहीं करना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपको फोर व्हीलर आता है ये बताइए आप? आता है फोर व्हीलर आपको? आता है। ये रही चाबी, लीजिए। हम आ रहे हैं अभी खाना खाकर, ठीक है? और हाँ, आपकी जिम्मेदारी पे है ये टेम्पो, कुछ सामान ना इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप टेम्पो की चाबी रखो। चलो दादा, ज्यादा देर भूखा तो मुझसे चक्कर आ अरे रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा तू। भाई साहब इधर उधर मत होना, अगर टेम्पू से सामान चला गया ना इधर उधर, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? गायब मत हो जाने का मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब आप इधर उधर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, अगर सामान वगैरह इधर उधर हो गया फिर क्या करेंगे हम? पैसे हमारे कटेंगे गरीब आदमी के। नहीं जाऊंगा, और गया तो भी सामने वो मेरा घर है, वहां चाबी होगी। वो बाजू वाला? हाँ दादा चलो भूख लगी है। हाँ चलो भाई साहब, थोड़ी देर की बात है। क्या धर्म संकट में बेचारे भूखे हैं और एक टेम्पो मेरी जिम्मेदारी पर।